हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, इस ऑथर की राइटिंग स्टाइल थोड़ी अलग है। ये सारे कैरेक्टर्स को साथ में लेकर एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह एफएफ स्टोरी लिखती हैं, इसलिए इनकी स्टोरीज थोड़ी लॉन्ग होती है। पर इस एफएफ में आपको यीजान के इमोशंस ज़्यादा सुनने को मिलेंगे। और अब जब ये एफएफ स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है तो प्लीज़ इसके कंप्लीट होने तक का इंतज़ार भी कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि ये एफएफ मैं बीच में ही छोड़ दूं तो आप ये भी मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो। तो फिर मैं इस एफएफ का वीकली अपडेट देना स्टार्ट करके कोई न्यू एफएफ डेली स्टार्ट कर दूंगी, ओके। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये एफएफ स्टोरी मुझे बहुत पसंद आ रही है और इसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं जो काफ़ी लोगों को अच्छा भी लग सकता है और काफ़ी को बोर भी कर सकता है। तो प्लीज़ अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए, आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आगे का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो रेड वाइन पीते हुए जान को अपनी बाहों में भरकर पूछता है कि क्या जान उसकी वजह से बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर चला गया। जहां यीबो की बात सुनकर जान सोचता है कि क्या यीबो ये सोच रहा है कि जेसन से मिलने के लिए जान बॉडीगार्ड्स को बेवकूफ़ बनाकर भाग गया था। कि तभी यीबो पूछता है कि क्या जान उसे छोड़कर चले जाना चाहता है। जो सवाल सुनकर जान के दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक सी जाती है और वो अपनी बोहें सिकोड़े पूछता है कि यीबो ये क्या कह रहा है। वो नहीं समझ पा रहा। जिस पर यीबो कहता है, तुम मेरे साथ वेडिंग फोटोज नहीं चाहते, तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते। जो सब कुछ सुनकर जान यीबो की टेंशन फील कर पाता है और खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि उसने बताया था ना पहले कि वो। जहां जान की बात पूरी होने से पहले ही यीबो जान को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है, क्योंकि यीबो जान का कोई भी एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं चाहता था और यीबो अच्छे से जानता था कि जान क्या सोच रहा है। वहीं अगले ही पल यीबो जान को कैरी करके बेड पर ले जाता है और यीबो जैसे ही अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करने वाला होता है, जान अचानक यीबो को रोककर पूछता है कि क्या यीबो ने जनीलिया से डिवोर्स ले लिया। जिस सवाल पर हाँ कहकर यीबो जान के साथ लव मेकिंग करने के लिए आज बेचैन हो रहा था कि तभी जान फिर से यीबो को रोककर कहने की कोशिश करता है कि यीबो ने प्रोटेक्शन यूज। लेकिन इस बार जान की बात को इग्नोर करके यीबो जान के साथ अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जान की बाकी बची बात उसकी गले में ही अटक जाती है और जान के मुंह से मॉर्निंग साउंड सुनाई देने लगती है। लेकिन अपनी एक्टिविटी के बीच में भी जान को ये बात याद रहती है कि यीबो ने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है। जो बात जान अपनी टूटी आवाज में यीबो को याद दिलाने की कोशिश करता है, पर यीबो जान की अधूरी बात को समझते हुए जान को डीपली हिट करने लगता है और जान को चुप कराने के लिए जान के सेंसिटिव पॉइंट को ढूंढकर उसे स्लोली टॉर्चर करने लगता है। और वहीं यीबो से मिल रहे प्लेजर की वजह से जान पूरी तरह से मॉर्निंग मेस बन जाता है। पर जान फील कर पाता है कि अपने हर राउंड में यीबो मेक श्योर करता है कि वो जान को अपने प्यार से फिल करता रहे। वहीं जान अपना कॉन्शियसनेस खोते हुए सोचता है कि वो अभी बेबी नहीं कर सकते और यही सोचते हुए जान थक कर सो जाता है। जिसके बाद अपनी एक्टिविटी पूरी करके यीबो बेड से उठकर वार्म वेट टॉवल लाकर जान की बॉडी को क्लीन करके जान के पास ही बैठ जाता है। फिर जान के फोरहेड से उसके स्वेटी बैंग्स को हटाकर जान के फोरहेड पर किस करके सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मेरे पास बस तुम ही हो जान। जो बात यीबो ने इतने सॉफ्टली कहा था कि जान भी ठीक से सुन नहीं पाता, पर उसे बस इतना फील होता है कि कोई कुछ कह रहा है। जो फील करके जान अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, पर अपने सामने यीबो की ब्लरी इमेज देखकर बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाता है। लेकिन जब जान फील करता है कि किसी ने अपने वार्म हाथों में जान का हाथ पकड़ लिया है और वो और कोई नहीं यीबो ही है, तो जान सेफ फील करते हुए फौरन गहरी नींद में सो जाता है और यीबो वहीं बैठा हुआ बहुत देर तक बस जान को देखता रहता है। नेक्स्ट डे जब जान उठता है तो यीबो उसके पास नहीं था। जहां यीबो की वार्मथ ना पाकर जान बेड के सहारे बैठकर लास्ट नाइट की एक्टिविटी के बारे में सोचता है और खुद से कहता है कि वो अभी बेबी प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि इस अनस्टेबल रिलेशनशिप के अलावा भी जान के पास करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए जान पिल्स लेने की सोचता है, क्योंकि जान सिर्फ अभी 22 साल का ही था और उसकी लाइफ जस्ट शुरू ही हुई थी।
वहीं अगर उसे अभी बेबी हुआ तो वो शायद उसे संभाल भी ना पाए। तभी जान को याद आता है कि वो एक बार पिल्स खरीद कर लाया था लेकिन कभी यूज नहीं करना पड़ा। तो जान बेड से उठकर ड्रॉर में पिल्स की बोतल ढूंढने लगता है और जैसे ही जान को बोतल मिलती है तभी रूम का डोर ओपन होता है और ये वो अंदर आता है, जिसे देखकर जान फौरन बोतल अपने पीछे छिपाते हुए पूछता है कि उसे लगा था ये वो जा चुका है। वहीं जान की तरफ बढ़ते हुए ही वो पूछता है कि जान क्या ढूंढ रहा है, जिस पर जान कहता है कि उसके गले में खराबी है तो उसे मेडिसिन चाहिए और वो वही ढूंढ रहा था। जो बात सुनकर यीबो जान को ऐसे देखता है कि मानो उसे जान की सोच के बारे में सब पता हो। लेकिन तभी यीबो जान को क्रॉस करके रूम के दूसरी साइड जाते हुए कहता है कि मेडिसिन वहां नहीं रहती जहां जान ढूंढ रहा है। तो अब यीबो जान को मेडिसिन ला देता है। जो बात सुनते ही जान एक राहत की सांस लेता है। पर यीबो जो जान को क्रॉस करके आगे बढ़ गया था, अचानक पलटकर जान के पीछे से बॉटल जान के हाथ से छीन लेता है और ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ पूछता है कि ये क्या है। जो सब पूछते हुए यीबो जान को गुस्से में घूर कर देखता है, मानो अगले ही पल यीबो आग उगलने लगेगा। जो देखकर जान अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करते हुए धीमी आवाज में यीबो से नजरें चुराते हुए कहता है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव है। जान ऊंचा बोलो, यीबो गुस्से में बोलता है। जो सुनकर जान भी पलटकर यीबो को देखकर चीखते हुए कहता है, मैंने कहा ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? जो कहकर जान यीबो से बॉटल वापस देने को कहता है, लेकिन जान की बात सुनकर यीबो गुस्से में बॉटल जमीन पर फेंक देता है और भड़कते हुए गुस्से में गहरी सांसें लेते हुए डिप्रेसिंग टोन में पूछता है, जान क्या तुम मेरे बेबी को इस दुनिया में लाना नहीं चाहते? जिस पर जान कहता है कि वो बस अभी बेबी नहीं चाहता। जो बात कहकर जान 2 कदम यीबो से पीछे हो जाता है, जिस बात पर यीबो कोल्ड टोन में कहता है, तुम वेडिंग ड्रेस ट्राई करना नहीं चाहते और तो और तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते और ना ही मेरे बेबी को बर्थ देना चाहते हो, तब तो तुम मेरे साथ रहना भी नहीं चाहते होगे, है ना? जिस पर जान फौरन कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस सोचता है कि ये बेबी करने का सही टाइम नहीं है, क्योंकि अगर जान प्रेग्नेंट हुआ तो वो अगले 1-2 साल काम नहीं कर पाएगा। जो बात सुनकर यीबो कहता है कि जान सिर्फ 22 साल का है तो वो बेबी होने के बाद भी काम कर सकता है। जहाँ यीबो की बात सुनकर जान को रियलाइज होता है कि यीबो को समझा पाना मुश्किल है। जो रियलाइज करके जान अपने बालों को स्क्रैच करते हुए इरिटेटेड टोन में पूछता है कि क्या यीबो जान की सोच की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता? हर बार हर चीज यीबो ही क्यों डिसाइड करता है? जान के अपने भी थॉट्स हैं, अपनी खुद की एक लाइफ है और ये सब। इससे पहले कि जान बोल पाता कि ये सब नेगोशिएबल है, जान को इंटरप्ट करते हुए यीबो कहता है कि क्या जान की लाइफ में यीबो से बेबी करना इंक्लूड नहीं है? जिस पर जान जैसे ही अपनी सफाई देता है कि वो बस, कि तभी यीबो बीच में जान की बात दोबारा काटते हुए कहता है कि वो समझ गया और ये कहकर यीबो वहां से पलटकर जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले यीबो पिल्स की बोतल को उठाकर अपने साथ ले जाना नहीं भूलता। जो देखकर जान मन में सोचता है कि क्या यीबो डर रहा था कि जान वो पिल्स ले लेगा। जो बात सोचकर जान फनी और इरिटेटेड दोनों फील करता है, क्योंकि यीबो अभी बस गुस्से में फटने को हो रहा था, लेकिन तब भी वो पिल्स की बोतल अपने साथ ले जाना नहीं भूला था। जिसके बाद जान सोचता है कि अब उसके पास ब्रेकफास्ट करके बाहर जाकर पिल्स खरीदने के सिवाय और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद जब जान बाहर जाने के लिए दरवाजे तक पहुंचता है, सारे बॉडीगार्ड्स मिलकर जान का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और पूछते हैं कि मिसेस वोंग कहाँ जा रहे हैं। जिस बात पर जान ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि वो शॉपिंग के लिए जा रहा है और वो अकेला ही जाएगा। जो बात सुनकर उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है कि मिस्टर वोंग का इंस्ट्रक्शन है कि अगर मिसेस वोंग बाहर जाना चाहे तो उन्हें मिस्टर वोंग के वापस आने का इंतजार करना होगा, ताकि मिसेस वोंग मिस्टर वोंग के साथ ही बाहर जा सके। जो बात सुनते ही जान को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अब यीबो जान की फ्रीडम उससे छीन रहा है और जान को बाहर जाने से रोक रहा है। जो सोचकर जान फौरन यीबो को कॉल मिलाकर यीबो के कॉल आंसर करते ही पूछता है कि क्या यीबो पागल हो चुका है? जान को बाहर जाने ना देने का क्या मतलब? जहां जान का गुस्सा फील करके यीबो कामली कहता है कि जान यीबो के वापस आने का वेट करे, यीबो जान के साथ बाहर चलेगा। जिस पर जान कहता है कि यीबो के साथ जाना कौन चाहता है, वो अकेला जा सकता है। पर यीबो जान की बात सुनकर भी बहुत काम टोन में कहता है
कि जान वेट करे, यीबो जल्दी वापस आ जाएगा। वहीं इस पूरे टाइम जान और यीबो का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था। यीबो हर वक्त अपने कोल्ड ऑरा के साथ रहता था, तो जान का मूड भी ठीक नहीं रहता था। तभी यीबो की बात सुनकर जान मन में यीबो को कर्स करता हुआ कॉल कट कर देता है और वहां खड़े बॉडीगार्ड्स अपना सिर नीचे रखते हुए ही ये प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं सुना और सोचते हैं कि मिस्टर वोंग के साथ इस तरह बात करने की हिम्मत सिर्फ मिसेस वोंग ही कर सकते हैं। वहीं यीबो जल्दी घर वापस आ जाता है और लिविंग रूम में जान को बैठा देखकर जान के पास जाकर बैठते हुए जान का हाथ पकड़कर पूछता है कि जान कहाँ जाना चाहता है। यीबो जान को ले जाएगा, लेकिन जान अपना हाथ यीबो से छुड़ाते हुए पूछता है कि यीबो उसे बाहर कब जाने देगा। क्या यीबो इस बात से डर रहा है कि जान बाहर जाकर पिल्स खरीदेगा? जान स्टूपिड नहीं था जो यीबो का रिएक्शन देखकर समझ ना सके कि वो क्या सोच रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में वो पिल्स अपने साथ ले गया था और बाद में बॉडीगार्ड से जान को रोकने को कहा। वहीं जान की बात सुनकर यीबो थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि जब जान जानता है तो अच्छे से रहे, जो सुनकर जान प्रोवोकेटिव टोन में कहता है कि क्या होगा अगर वो ठीक से ना रहा तो, जिस पर यीबो इंडिफरेंट टोन में कहता है कि तब यीबो के पास अपने तरीके यूज करने के और कोई चॉइस नहीं रह जाएगा जान को अच्छे से रहना सिखाने के लिए। जो सुनकर जान नर्वस हो जाता है कि यीबो अपना फैसला ले चुका है कि वो जान को प्रेग्नेंट करके ही रहेगा। फिर उस दिन के बाद से जान बाहर नहीं जा पाता। हर रोज यीबो वोंग ग्रुप जाता था और अपना काम लेकर घर जल्दी आ जाता था, ये सोचकर कि जान अकेला घर पर कहीं बोर ना हो जाए। पर जान यीबो को देखकर हैप्पी नहीं होता था और अधिकतर वो या तो यीबो को इग्नोर करता था या फिर झगड़ा करता था। जहाँ झगड़े में जान ही होता था जो यीबो को प्रोवोक करता था। वहीं यीबो हमेशा ही काम रहता था। वहीं आज जान लैपटॉप पर अपनी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था कि तभी यीबो खाने की प्लेट लेकर अंदर आते हुए कहता है कि चाओ ने बताया कि जान ने खाना नहीं खाया। जहां जान यीबो को कम्प्लीटली इग्नोर करके अपना काम करता रहता है, जो बिहेव जान ने आज पहली बार नहीं किया था। तभी यीबो का फेस जान के बिहेव को देखकर डार्क हो जाता है और वो जान का लैपटॉप बंद करते हुए वार्निंग टोन में जान का नाम लेता है। जहां यीबो का हाथ अपने लैपटॉप से हटाने की कोशिश करते हुए जान कहता है कि यीबो अपना हाथ हटाए, जान ने अभी तक स्क्रिप्ट पर काम पूरा नहीं किया है और उसे भूख नहीं है तो वो खाना नहीं खाएगा। जो बात कहकर फाइनली यीबो पर गिव अप करके जान अपनी जगह से उठकर यीबो से दूर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। जिस रिएक्शन पर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की यीबो बहुत कोशिश करता है, क्योंकि रिसेंटली उन दोनों में से कोई भी हैप्पी नहीं था। जान हर वक्त यीबो से नाराज रहता था और झगड़ा करने के बहाने ढूंढता था, जिन झगड़ों का कोई फायदा नहीं होता था क्योंकि यीबो जान को बाहर जाने ही नहीं देता था। तभी थोड़ी देर बाद कॉम्प्रोमाइज करते हुए यीबो जान से कहता है कि वो जान को आफ्टरनून में वॉक करने के लिए बाहर ले जाएगा, जिस पर जान साफ मना कर देता है और उठकर बाहर चला जाता है। कि ठीक तभी चाओ पोरिज लेकर रूम में एंटर करती है और यीबो को परेशान देखकर कंसर्न टोन में पूछती है कि क्या उन्होंने फिर से झगड़ा किया है, जिस पर यीबो अपनी आईब्रोज मलते हुए कहता है कि जान बस उसे इरिटेट करना चाहता है। जो सुनकर चाओ, जिसने यीबो को अपने सामने बड़ा होता देखा था, यीबो की फिक्र करते हुए कहती है कि मिसेस वोंग एक इंडिपेंडेंट इंसान है और नेचर से थोड़ी जिद्दी, तो वो कैसे खुश रह सकते हैं अगर यीबो उन्हें घर में बंद रखे तो। जो बात कहते हुए चाओ यीबो के एक्सप्रेशंस का और रिएक्शन पर पूरा ध्यान रखती है और यीबो के एक्सप्रेशन से चाओ को लगता है कि शायद यीबो ने उसे सुना ही नहीं है। जो सोचकर चाओ जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ती है, यीबो थकी आवाज में अचानक कहता है, चाओ अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। जो बात सुनकर चाओ कंफ्यूज्ड टोन में पूछती है कि क्या बात है, जान कहाँ चला जाएगा। दरअसल चाओ ने बेशक रिसेंटली दोनों को झगड़ते हुए देखा था, पर वो साफ देख पाती थी कि यीबो और जान एक दूसरे की परवाह करते थे। वहीं यीबो चाओ के सवालों का कोई जवाब नहीं देता और खामोश रहता है और सोचता है कि जान एक जिद्दी इंसान है जो एक इम्परफेक्ट प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हाउशवान वाले मैटर पर यीबो ने हाउशवान को हद से ज्यादा आगे बढ़ने दिया, जिसका नुकसान जान को अंत में उठाना पड़ा। जिन सब की वजह से जान को लगने लगा कि यीबो ने जान का इस्तेमाल किया है और जान को गॉसिप्स
और रूमर्स के वर्लपूल में फंसने दिया। और ये सच तो यीबो भी डिनाई नहीं कर सकता था। वही इसके अलावा जो कुछ भी शेन हाई ने पहले कहा था, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हाओ शुआन का किया एक्शन बहुत एबनॉर्मल था। तो अगर यीबो की मॉम के केस में वांग सीसी का सच में कुछ हाथ था, तो सीसी का बेटा होने की वजह से हाओ शुआन का एबनॉर्मल एक्शन उसी इंसिडेंट से जुड़ा हुआ हो सकता था। वहीं इस दौरान यीबो ने ये तक सोचा था कि अगर वो अपनी मॉम का केस इन्वेस्टिगेट करता रहा तो उसका इम्पैक्ट जान पर भी पड़ सकता था। लेकिन अगर यीबो रुक गया तो वो इस केस से जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकता था। इसलिए अंत में यीबो ने अपनी मॉम के केस का सच पता लगाने का ही चुना। वहीं इस दौरान कभी कभी यीबो सोचता था कि काश जान थोड़ा ज्यादा स्टूपिड होता तो वो यीबो को छोड़कर कभी नहीं जा सकता था। और अगर कभी कोई यीबो गलती करता तो जान को पता लगने से पहले ही उसे ठीक कर पाता। लेकिन सच तो ये था कि जान बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं था। और इस दौरान अपने एक्शन से जान ने यीबो को बता दिया था कि वो कभी भी यीबो को छोड़कर जा सकता था। वहीं जान उसे छोड़ने के बारे में भी सोचे, यीबो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। और जब कभी यीबो ये सोचता था कि किसी दिन हो सकता है कि वो घर वापस आए और उसे वहां जान न मिले, जो बात सोचकर ही यीबो की पूरी बॉडी फ्रोज हो जाती थी। और यीबो लंबे समय तक सोचते रहने के बाद भी किसी फीजिबल सॉल्यूशन को ढूंढ नहीं पा रहा था जान को लेकर। और तो और बाहर बहुत सारे आदमी थे जो जान को पसंद करते थे और यीबो उस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय एक आखिरी बार और ट्राई करने के। इसलिए यीबो चाहता था कि जान प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि शायद तभी वो यीबो को छोड़कर नहीं जा पाता, क्योंकि जान को बचपन से अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला था तो वो अपने बेबी के लिए यीबो को जरूर चाहता। लेकिन आजकल जब भी यीबो जान की तरफ देखता था तो उसे अपने इसी सोच पर शक होने लगता था। यीबो अपने ही ख्यालों में था कि जान की आवाज यीबो को सुनाई देती है। यीबो, जहां अपना नाम जान के मुंह से सुनकर यीबो फ्रोज हो जाता है, क्योंकि आजकल जान खुद यीबो से बात करने का इनिशिएटिव नहीं लिया करता था। कि तभी यीबो पलटकर जान की तरफ देखता है और जान यीबो से पूछता है कि यीबो ने कहा था कि वो आफ्टरनून में जान को बाहर लेकर जाएगा, क्या वो अभी भी ले जाएगा? जो सुनकर यीबो जान को एक नजर देखकर हाँ कहता है, जिस पर एक्सप्रेशन लेस फेस से जान कहता है कि फिर वो रूम में जाकर चेंज करता है। और वहां से बाहर आते ही जान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो जी को कॉल करके कहता है कि उसने यीबो को उसे बाहर ले जाने को कह दिया है, तो जी उसे कहाँ मिलेगी। जिस पर जी कहती है कि जान सुपरमार्केट जाए या सिनेमा और वहां वो अनजाने में मिलते हैं, ये प्रिटेंड करेंगे। जिस पर ओके कहकर कॉल कट करते ही जान सोचता है कि यीबो ना ही जान को बाहर जाने देता है और ना ही जी को उससे मिलने आने देता है, जिसके लिए वो यीबो की समझदारी की तारीफ करे या खुद पर तरस खाए। पर चाहे कुछ भी हो, जान के पास ये बेनिफिट था कि वो जो चाहता था यीबो उसके लिए वही करता था। तभी रेडी होकर जान जैसे ही नीचे आता है, चाओ जान को देखकर कंसर्न टोन में कहती है कि जान कुछ खाकर जाए, क्योंकि उसने मॉर्निंग में कुछ नहीं खाया था। जहां चाओ के फेस पर अपने लिए फिक्र देखकर जान ओके कहकर डाइनिंग रूम की तरफ जाने लगता है और यीबो हॉल में जान के आने का वेट करता है। वहीं जान को अच्छे से खाना खाता देखकर चाओ सेटिस्फैक्शन के साथ स्माइल करके जान के सामने बैठकर जान को प्यार से देखने लगती है और फिर प्यार से कहती है, जब मिस्टर वोंग छोटे थे तो वो बहुत जेंटल और पोलाइट थे, हर कोई उन्हें पसंद करता था। फिर अचानक उनके साथ कुछ बुरा हो गया, पर वो आज भी एक अच्छा बच्चा है। तो अगर वो कोई गलती करे तो उन्हें बता देना, पर उनके साथ झगड़ना मत। वो बाहर से कोल्ड दिखता है, पर सच ये है कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। जहाँ चाओ की आवाज में इमोशंस फील करके जान खाना खाते हुए रुक जाता है और उसका रोने जैसा मन हो रहा था, क्योंकि इससे पहले किसी ने जान से इस तरह समझाते हुए बात नहीं की थी। हालांकि जी जान की केयर करती थी, पर वो यीबो से बहुत डरती थी। तो जान की यीबो को डांटने में हेल्प करने के अलावा जी नहीं जानती थी कि वो जान की कैसे हेल्प करे। और च्याओ इस वक्त ऐसे बात कर रही थी मानो वो यीबो को अपना बेटा मानती हो। तभी च्याओ की बात पर जान कहता है कि वो ये बात अच्छे से जानता है, पर जान अपने मन में ये अच्छे से जानता था कि वो यीबो को आसानी से इस बार माफ नहीं कर सकता, जो कुछ भी इस बार यीबो ने किया था। और तो और इस बार जान ने यीबो से उसके गलत के लिए, उसके किए गलत एक्शन के खिलाफ फाइट करने का फैसला कर लिया था। पर इन सब के अलावा जान यीबो के बचपन के बारे में जानना चाहता था, तो जान के कहने पर
चाओ यीबो के बचपन के बारे में जान को बताना शुरू करती है, जिसमें जान बहुत इंटरेस्ट लेता है। दरअसल जान यीबो के साथ लंच करने बाहर जाना चाहता था, लेकिन वो चाओ से बात करते हुए 1 घंटे से खाना खा रहा था। और जब जान वापस लिविंग रूम में आता है तो यीबो को सोफे पर नैप लेते हुए देखता है। वहीं जान ने बहुत टाइम से यीबो की तरफ ढंग से नहीं देखा था, तो इस वक्त यीबो का फेस देखकर जान शॉक रह जाता है, क्योंकि यीबो पहले से ज्यादा पतला और कोल्ड दिख रहा था। कि तभी अचानक यीबो अपनी आंखें खोलकर जान को अपने सामने खड़ा देखकर पूछता है कि जान ने अपना खाना खा लिया, जिस पर जान हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर जान नोटिस करता है कि यीबो जान को बिना बॉडी गार्ड्स के बाहर ले जा रहा था, और कार में बैठकर यीबो जान से पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। तो जान कहता है कि वो कहीं भी नॉर्मली घूमने जा सकते हैं, जिस पर ओके कहकर यीबो जान को गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब ले आता है, जो देखकर जान हैरान रह जाता है और जी को गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब लिखकर मैसेज भेज देता है, जो मैसेज पढ़कर जी भी स्पीचलेस रह जाती है। तभी जान के फोन की तरफ ना देखते हुए यीबो जान का सीट बेल्ट खोलकर उसके साथ बाहर आ जाता है। वहीं उनकी कार क्लब के सामने पार्किंग एरिया में थी, तो जान यीबो से पहले क्लब की तरफ रोड क्रॉस करके जाने लगता है। और जान ने देखा था कि रोड क्रॉस करने से पहले वहां कोई कार नहीं थी, पर जैसे ही जान रोड क्रॉस करने लगता है, एक ब्लैक कार अनकंट्रोल्ड जान की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर यीबो की बॉडी फ्रोज हो जाती है। लेकिन यीबो का दिमाग फौरन रिएक्ट करता है और वो वक्त रहते जान को अपनी तरफ खींचकर जान को लेकर ही जमीन पर गिर जाता है, और वो कार पार्किंग एरिया के साइड रेलिंग पर जाकर हिट करती है, जो देखकर क्लब के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स चिल्लाकर कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस को कॉल करो। दूसरी तरफ जान को अपनी बाहों में पकड़े यीबो के दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी, और उस पल उसकी पूरी दुनिया खामोश हो चुकी थी। कि तभी अपने चारों ओर के शोर से जान को समझ आता है कि अभी क्या हुआ है, और वो शॉक्ड होकर यीबो की तरफ देखकर पूछता है कि यीबो को क्या हुआ है। पर यीबो जान से ज्यादा शॉक्ड में था कि वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। जहाँ यीबो की हालत देखकर जान कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या यीबो ठीक है। तो खुद को संभालते हुए यीबो कहता है कि हाँ वो ठीक है। कि तभी कुछ लोग आकर जान और यीबो को उठने में हेल्प करते हैं, और यीबो क्रैश्ड कार की तरफ देखता है, जिसकी स्पीड और डायरेक्शन से ये साफ था कि कोई जान को ही टारगेट बनाकर उसे मारना चाहता था। तभी यीबो 2 कॉल्स करके वहां खड़े बॉडीगार्ड से कहता है कि वो पुलिस को कॉल ना करके ड्राइवर को पकड़े। फिर यीबो पलटकर जान को लेकर सीधे हॉस्पिटल जाता है, क्योंकि यीबो इस इंसिडेंट से सच में डरा हुआ था, जो जान भी देख पा रहा था। इसलिए बिना कुछ कहे जान यीबो के साथ हॉस्पिटल जाता है और यीबो से कोई सवाल नहीं करता। वहीं हॉस्पिटल पहुंचकर यीबो डॉक्टर से जान का पूरा चेकअप करने को कहता है, जो सुनकर जान कहता है कि वो ठीक फील कर रहा है। पर तभी जान की बात को काटते हुए यीबो कहता है कि अगर जान बेबी नहीं चाहता तो यीबो उसमें ओके है। जो बात सुनते ही जान हैरानी और डाउट से क्या कहता है, लेकिन यीबो जान के डाउटफुल लुक को इग्नोर करके डॉक्टर्स को जान का पहले पूरा चेकअप करने को कहता है, और यीबो जान के चेकअप में उसके साथ रहता है, जहां जान को हर तरह का बेस्ट ट्रीटमेंट मिलता है। तभी अपना चेकअप होते ही जान यीबो से पूछता है कि क्या वो भी अपना चेकअप नहीं करवाना चाहता, जिस पर यीबो कहता है कि उसका ईयरली फिजिकल एग्जामिनेशन होता है तो वो ठीक है। कि तभी अचानक यीबो की बात को याद करके जान पूछता है कि यीबो की बात का क्या मतलब था, जिस पर यीबो क्लियर और थोड़े टेंस्ड वॉइस में कहता है कि जान ऑलरेडी जानता है कि यीबो क्या कहना चाहता था। जो बात सुनकर जान सोचता है कि कल तक यीबो जान को प्रेग्नेंट होने पर फोर्स कर रहा था, और आज अचानक उसे फोर्स करना बंद कर दिया। यीबो सच में अनप्रिडिक्टेबल है। कि तभी डॉक्टर हेजिटेटेड एक्सप्रेशंस के साथ एग्जामिनेशन रूम से रिपोर्ट के साथ रूम में एंटर करते हैं, जहां डॉक्टर के एक्सप्रेशंस को नोटिस करके यीबो कहता है कि डॉक्टर जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, जिस पर डॉक्टर अपना ही स्लाइवा स्वॉलो करते हुए कहता है कि मिसेस वोंग बिल्कुल ठीक हेल्थ में है, पर शायद वो प्रेग्नेंट है, और इस बात को कंफर्म करने के लिए उन्हें कुछ और टेस्ट करने होंगे। जो बात डॉक्टर के मुंह से निकलते ही पूरे रूम में खामोशी छा जाती है, और जान का माइंड ब्लैंक हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। अभी तो यीबो ने कहा था कि वो जान को बेबी के लिए फोर्स नहीं करेगा, तो अब ये। तो सब सोचकर जान डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो श्योर है, कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हुई, क्योंकि इस पूरे दौरान उस रात के बाद जान और यीबो ने लव मेकिंग नहीं किया था।
जिस पर डॉक्टर कहता है कि यही कंफर्म करने के लिए उन्हें कुछ और टेस्ट करने होंगे। तो यीबो रिलैक्स टोन में डॉक्टर से जान के टेस्ट करने को कहता है। वहीं जान के बाकी सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर यीबो को कंग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि मिसेस वोंग सच में प्रेग्नेंट है। जो न्यूज सुनते ही दोनों ही थोड़ा एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। जहां यकीनन यीबो रिलैक्स्ड था, पर जान डिस्ट्रैक्टेड था, क्योंकि वो अभी प्रेग्नेंट होना नहीं चाहता था और ना ही बेबी को बर्थ देना चाहता था। लेकिन अब वो प्रेग्नेंट था और उसे ना चाहते हुए भी इस बेबी को इस दुनिया में लाना ही होगा। जो सब सोचते हुए जान कार में बैठकर कार विंडो से बाहर देखने लगता है और अनकॉन्शियसली अपने टमी पर हाथ रखता है। जो देखकर यीबो पूछता है कि क्या जान हैप्पी है। जो सुनकर जान यीबो की तरफ देखकर पूछता है कि यीबो का क्या क्या यीबो हैप्पी है। जो सवाल सुनकर यीबो कुछ नहीं कहता। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइस, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस पर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपलोड नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।